बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, औरतों की राज की बातें इस्लाम की रोशनी में। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे औरतों की कुछ ऐसी राज की बातों की जिनको हर मुस्लिम बहन और भाई को जानना बहुत जरूरी है, यानी जानना ही चाहिए। इस्लाम ने औरतों को क्या मुकाम दिया है, उसकी इज्जत क्या है, हया, सब्र और जन्नत से उसका क्या रिश्ता है, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1, औरत का मुकाम। जन्नत की कुंजी सबसे पहला राज है। औरत सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि जन्नत की राह आसान करने वाली नेक भी है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश की, उसके लिए जन्नत वाजिब की जाती है। सोचिए, जिस घर में बेटियां हों वह घर रहमत का घर है। और एक माँ के बारे में तो मशहूर है, जन्नत माँ के कदमों में है बेशक। नंबर 2, हया औरत का असली जेवर है। दूसरा राज, औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी लिबास नहीं, उसकी हया है। कुरान में अल्लाह ताला ने हया और पर्दे का हुक्म दिया है। इसके अलावा आज के दौर में फैशन को तरक्की समझा जाता है, लेकिन इस्लाम कहता है कि असली इज्जत सादगी और पर्दे में ही है औरत की। जो औरत अपनी हया की हिफाजत करती है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत बुलंद करता है। सब्र क्या है औरत के हवाले से चलिए जानते हैं। नंबर 3, सब्र करने वाली औरत। तीसरा राज, सब्र घर की परेशानियां, बच्चों की परवरिश, रिश्तों की जिम्मेदारियां एक औरत चुपचाप सब निभाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो औरत सब्र करती है उसकी हर आंसू का बदला जन्नत है। नंबर 4, शौहर की हुकूक निभाना। चौथा राज, अगर औरत नमाज पढ़े, रोजा रखे और अपने शौहर की इज्जत इस्तेक़बाल ना करे तो उसे जन्नत के किसी भी दरवाजे से दाखिल होने की खुशखबरी नहीं होगी। यह बात हदीस में आई है कि इसका मतलब यह नहीं कि औरत गुलाम बन गई, बल्कि यह रिश्ता मोहब्बत और जिम्मेदारी से चलता है। नंबर 5, माँ का दर्जा। इस्लाम में माँ का दर्जा क्या है? एक सहाबी ने पूछा, मेरे अच्छे बर्ताव का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ 3 बार माँ कहा, फिर चौथी बार बाप। यह औरत की सबसे बड़ी शान है, वह माँ है। नंबर 6, औरत की दुआ। छठा राज, औरत की दुआ बहुत ताकतवर होती है। एक माँ की बद्दुआ से बचने की ताकीद की गई है। अल्लाह के यहाँ आंसू की बड़ी कीमत है। जो औरत तहज्जुद में रोकर दुआ करती है, अल्लाह पाक उसकी दुआ सुनता है। नंबर 7, नेक औरत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक सामान है और सबसे बेहतर सामान नेक औरत है। इसका मतलब है कि एक नेक बीबी, एक नेक माँ पूरा घर जन्नत का नमूना बना सकती है। नंबर 8, जन्नत की औरत। कुरान में जन्नत की औरत का जिक्र भी है, जहाँ ना कोई दुख होगा, ना थकान, ना आंसू,
جو عورت دنیا میں اللہ کے حکم پر چلے اس کے لیے آخرت میں بھی ہمیشہ کی خوشی ہے۔ نمبر 9، گناہ سے بچنے والی عورت۔ چلیے جانتے ہیں کہ گناہ سے بچنے والی عورت کون سی ہے۔ 9واں راز، گناہ سے بچنا، غیبت، جھوٹ، دکھاوا، یہ سب عورت کی عزت کو کم کرتے ہیں۔ جو عورت اپنی زبان اور نگاہ کی حفاظت کرتی ہے وہی اللہ کی محبوب بن جاتی ہے۔ نمبر 10، آخری نصیحت۔ میری پیاری بہنوں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اسلام کی عزت ہیں۔ آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، بیوی بھی ہیں، بہن ہیں اور ہر روپ میں رحمت ہیں۔ اپنی نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، حیا اور صبر کو اپنا زیور بنائیں۔ اللہ ہم سب عورتوں کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں دل کو چھو گئی ہوں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھے گا۔ عورتوں کے بہترین حقوق۔ عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی عبادت میں پابند رہے۔ اپنے شوہر اور گھر والوں کے حقوق ادا کرے کیونکہ گھر کی امانت اور سکون کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ حیا اور پردے کا اہتمام کرے کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے تاکہ وہ نیک اور دیندار انسان بنے۔ صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اور اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ میں پوچھ لیں تاکہ ہم اس پر بھی ایک نئی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیں۔ تو پیاری بہنوں، ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی یوزفل نصیحت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔